ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की। बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हमें बेहद का बाप सन्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ बाबा आया है तो यह है भगवान की पाठशाला, तुम्हें पढ़ाई पर कितना ना ध्यान देना चाहिए। आज का मुरली मंथन हम बेंगलोर से कर रहे हैं, जक्कुर रिट्रीट सेंटर से। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये देखो बाबा, तुम चक्र को जानते हो ना, तो बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाते हो। हाँ, तुम पुजारी बन गए, नीचे उतरते उतरते पुजारी बन गए। अब फिर बाबा पूज्य बनाने आया। तो ये है भाग्यशाली रथ। इस रथ में बाबा आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा है बेहद का मुसाफिर, दूर देश से आने वाला बेहद का मुसाफिर आके तुम सबको विश्व का मालिक बना देता है। तो बच्चों को कितना ना नशा रहना चाहिए कि बेहद का मालिक, विश्व का मालिक आके हमें विश्व का मालिक बनाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से अब ममत्व मिटा देना चाहिए, हर प्रकार के मोह को जीतना है। देह और देह के संबंधियों को सबको छोड़ के तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ये नहीं कहते सब छोड़ दो, संभालो, लेकिन बच्चे ट्रस्टी होके संभालो। अब बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत है मेरा। प्रैक्टिकल क्या है, तेरा तुझको सौंपिए दिल धड़कत है मेरा। हाँ, बाबा का है तो बाबा के ऊपर सेवा में लगाओ ना। लगाते नहीं, कहीं बहुत कुछ लगा सकते हैं, बहुत कुछ बाबा ने दिया है, लेकिन नहीं लगाते हैं। सोचते हैं पढ़ा रहे, विनाश के टाइम काम आएगा, पता नहीं क्या आपदा आ जाए, तो जिस भावना से रखा है उसी में ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो कुछ उसके अपने हाथों से सफल कर लो, कल किसने देखा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे इस समय क्या करते हो। हाँ, ये देखो बच्चे, भारत कितना अच्छा अविनाशी खंड है, और इस अविनाशी खंड में बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि बच्चे अभी तो देखो जो ईंटों के भाव हैं, वो सोने के ईंटें, वहां सोने की खानियां इतनी भरपूर होती, मुफ्त में मिलते हैं। कितना सोना भरपूर सतयुग में तुमको मिलता है, सोने के महल होंगे। बाबा आया है अब इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बदलने के लिए। इसलिए बाबा आज मुरली में गीत था, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। तो बच्चे कहीं देखो दिन रात बस खाने पीने में लगे रहेंगे, रात को सोते रहेंगे, खूब सोना भी बहुत ज्यादा करते हैं। बाबा तो कहते हैं योगियों का सोना बच्चे कितना होता है। योगियों का सोना बस 4 घंटा काफी है, वो भले 6 सोए 8 सोए, लेकिन तुम बच्चों को तो 4 घंटा काफी है। तो इसलिए उस चीज को हम सामने रखें। तो हमें इतना टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम समय जो है कितना कीमती है। बाबा कहते तुम्हारा हीरा जन्म मोल का है ना, कोई छोटी बात थोड़ी है। हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। खाना पीना सोना, हाँ इसी में ही टाइम बर्बाद करते रहना। सारा दिन चेक करना चाहिए मेरा कितना टाइम बर्बाद होता है, कितना टाइम सेवा में लगता है, कितना टाइम। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बस एक निरंतर बाप को याद करो। इस याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसी को बच्चे मनमना भाव कहते हैं।
हर वक्त बच्चे याद में कमाई है तुम्हारी बहुत बड़ी। कभी सुना है आज तक याद में कमाई? देखो बच्चे, यहाँ याद में कमाई है। जितना याद करते हो तुम्हारी कमाई जमा होती जाती है। पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ, मैं आया हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है। कल्प 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 जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही पुरुषार्थ करेंगे। तो कल्प का कैसे बच्चे चक्कर घूमता रहता है। तुम बच्चे अब आशुक बने हो उस बेहद माशुक के। इसलिए बच्चे, हाँ, तुम्हें घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है, दिल से याद करना है। तुम ऐसा नहीं हो कि तुम बेहद के मुसाफिर सदा के मैं हूं मुसाफिर, थोड़े टाइम के लिए आया हूं। आकर के बेहद का मुसाफिर आके तुमको काले से गोरा बनाता। तुम कितने पतित बन गए हो, तभी तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे, माया मच्छंदर का खेल देखते हो ना। हाँ, सोने की ईंटें देखी, सोचा लेके जाऊं, आया तो नहीं मिला। तो बाबा कहते तुम्हारा ही ये गायन है। हाँ, तुम ये सोने की ईंटें देखते हो ना, उसमें साक्षात्कार में सोचते हैं ले जाऊं। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, अब जो है कितना भारत बाबा कितना ऊंच बनता है। हाँ, तो सोने की खानियां अब फिर से भरपूर हो जाएंगी। आज बाबा ने बहुत सम्मान के नशे भी चढ़ाए कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बाबा ने कहा तुम्हारा अब ये जन्म हीरे तुल्य बनता है और तुम ऊंचे से ऊंचा अब पद पाते हो। शिव बाबा तुम्हें पूज्य बना रहे हैं, इसलिए अब तुम क्या बनते हो, चैतन्य फूल बन रहे हो बच्चे। तो हम अब चैतन्य फूल बन रहे हैं, ये नशा रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, परम धाम से आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम 1 मिनट में अपने 84 जन्मों की कहानी सबको बता देते हो कि आओ जो हम तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाए। फिर बाबा ने कहा भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती, धीरे 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 सतो प्रधान होती, धीरे 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 तमो प्रधान हो जाती। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये नाटक कैसे चलता है, नाटक पूरा तुम अब तन मन धन सब बाबा के ऊपर बलिहार करते हो। हाँ, तो बच्चे, फिर मैं 21 जन्म तुम्हारे ऊपर बलिहार चढ़ता हूँ। तो ऐसा नहीं, लो बाबा, बाबा कहते तुम ट्रस्टी होके संभालो, तुम ट्रस्टी होके फिर संभालते। तुम्हारी ये पढ़ाई है, तुम्हें इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है। भारत को महादानी खंड, सबसे बड़ा महादानी खंड भारत ही है। बाबा ने कहा बाप खास आकर के भारत की सदगति करते हैं। फिर बाबा ने कहा नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाबा आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों की ये विशेष पुरुषार्थ करना है। और आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान भी कितना अच्छा सुनाया। बाबा ने कहा एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भवा, माता पिता बंधु सखा टीचर सब कुछ बाबा में अनुभव करता है जो, वो बेहद का वैरागी बन जाता है। तो एक बाप में सारे संसार का अनुभव करो, सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंध, सर्व शक्तियां, सर्व गुण बाबा में ही अनुभव करो, बाबा से ही प्राप्ति होती है। फिर आज की मुरली का स्लोगन था पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता के बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति अनुभव, या तो बहुत रमणीक हो जाएंगे और या फिर बहुत गंभीर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इन दोनों का एकांतवासी हो जाएंगे, एकांत भी हो लेकिन रमणीकता भी हो, इन दोनों का बैलेंस रखो तो पावरफुल स्थिति बन पाएगी। तो आज बाबा ने अव्यक्ति इशारे में कहा ज्वालामुखी की स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे किला बांधा जाता है ऐसे ज्वाला रूप स्थिति का भी किला बांधो।
और उसमें फिर कोई जरा भी कोई विकल्प इधर उधर से आ ना सके, ऐसा किला बांधो, तो उससे फिर तुम्हारी शक्तिशाली याद बनेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।